मज़ार के अंदर इंटर हो रहे हैं और फातिहा करें। सामने देख सकते हैं तबर्रुकात लगे हैं इस तरीके से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, रब की कुदरत है। ये आप देख सकते हैं पत्थर जो रखे हुए हैं ना, ये सारी कब्रें हैं। ये मतलब उन्होंने इश्क और मोहब्बत में बच्चों की यहाँ 1980 के पहले के ही हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सैयद हाशिम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ार पर हाजिर हैं। आपको इंशाल्लाह ज़ियारत करवाएंगे। मज़ार शाह फैसल कॉलोनी से जो पहले पुल चल रहा है शाह फैसल का, उससे पहले ये पड़ता है कराची में। पहले हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान बना हुआ है छोटा सा, ये यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों की कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पर 1980 से पहले के दौर में जो सामने गोट है, जो गाँव साइड बनी हुई थी, पहले यहाँ पर गोट हुआ करता था, तो वहाँ पर जितने भी बच्चों की इंतकाल हुआ करते थे तो उनको यहाँ पर तदफीन किया जाता था, उनकी यहाँ पर कब्र कुशाई की जाती थी। पर वक्त आते आते जो यहाँ पर जगह कम पड़ने लग गई, इसलिए अब जो है कब्रिस्तान के अंदर यहाँ पर करीबी कब्रिस्तान भी है, अब वहाँ पर जो है तदफीन करना स्टार्ट कर दिए पर सारी। पीछे भी कब्रिस्तान बना हुआ है जो अभी वहाँ पर पहले का ही है, वो भी पहले का कब्रिस्तान बनाया गया वहाँ पर। पहले हम आपको मज़ार की ज़ियारत करवाते हैं, फिर बकिया आपको ज़ियारत करवाएंगे। मज़ार के अंदर इंटर हो रहे हैं और फातिहा करेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे, उसके बाद आपको मज़ार की ज़ियारत भी करवाते हैं और बाहर की जो ज़ियारतें हैं वो भी करवाएंगे। नाज़रीन, आप ये ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत सैयदना हाशिम शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ार की। आप नाज़रीन ज़ियारत कर लें और माशाल्लाह से आप सामने देख सकते हैं तबर्रुकात लगे हुए हैं। और यहाँ के जो खादिम हैं जो यहाँ पर खिदमत करते हैं, उनसे भी हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सवालात करें। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर की तरफ आ गए और आपको हमारे ज़ुबैर भाई ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जो एक दरख्त है ना, उसकी शाखें इस तरीके से निकली हुई है कि इंसान का गालिब गुमान ना हो, इस तरीके से यहाँ पर बनावट रब की कुदरत है। ये आप बिल्कुल जूम करके हमारे ज़ुबैर भाई आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह से। आप ये देखें कि किस तरीके से माशाल्लाह सुभान अल्लाह, रब की कुदरत है कि किस तरीके से इस पेड़ की अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियाद रखी है माशाल्लाह। यहाँ पर नमाज अदा करते हैं माशाल्लाह से, नमाज की जगह ये बनाई गई है कि सामने कब्रिस्तान है। हम आगे इसलिए नहीं जाते कि ये आप देख सकते हैं पत्थर जो रखे हुए हैं ना, ये सारी कब्रें हैं। ये सन 1980 की बच्चों की कब्रें बनी हुई हैं सारी। इंशाल्लाह अब हम यहाँ के जो खादिम हैं उनसे कुछ सवालात कर लेते हैं। चलिए हमारे साथ यहाँ के जो खादिम हैं, जो यहाँ पर होते हैं, जो यहाँ पर वक्त देते हैं, जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं खादिम की नौकरी में, तो वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ सवालात कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ सवालात करते हैं कि यहाँ पर कब से ये यहाँ पर खादिम की नौकरी को जो है सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन ओत बलोच। मोहम्मद हुसैन भाई, आप ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने वक्त से हैं? इससे पहले मेरे कज़न था, उनका डेथ हो गया और फौत हो गए। आज मैं 6 साल से मैं यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। नहीं, ये हमें बताया है कि यहाँ पर जो है आपकी जो पूरा जो सिलसिला है ख़ानदान का, वही यहीं पर चल रहा है, वही यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। जी जी, हमारे पीछे जितने हैं कुंबे वाले वो यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। बताएं, ये जो बच्चों की कब्रें हमने देखी थी यहाँ पर, ये पीछे कब्रिस्तान बना हुआ है, ये बना हुआ है कि आपने हमें बताया था कि 1980 के पहले के दौर का बना हुआ है। अच्छा, ये तो पहले के दौर का यहाँ पर बना हुआ है, पर ये उस टाइम का क्यों बना हुआ है? यहाँ पर सिर्फ बच्चों को ही क्यों तदफीन किया गया? इसलिए कि ये हमारे घर करीब थे नहीं, ये हमारे सामने मोहल्ला है, तो लोग हमारे बलोचों को अंदर ये यकीन था कि बच्चों को जाके सैयदना हाशिम शाह के कदमों पे जाके तदफीन करो। माशाल्लाह, मतलब उन्होंने इश्क और मोहब्बत में बच्चों की यहाँ 1980 के पहले के ही है। अच्छा, उसके बाद फिर तदफीन कहाँ पर होना शुरू हो गई? इसके बाद ये जो हमारे बड़ा कब्रिस्तान है जो हमारे बराबर में है, वहाँ हम इस कर रहे हैं बच्चों को सबको माशाल्लाह से। अब तदफीन जो है वहाँ पर होया कर। आपने बताया हमें कि 6 साल पहले आपके यहाँ पर कज़न थे, पर उनके जाने के बाद आपका यहाँ पर दिल कैसे राग़िब हुआ कि मैं वहाँ पर जाके खिदमत दूँ? जो हमारे यहाँ तीजे बनाते हैं, तो तीजे में हम बैठे हुए थे। हमारे यहाँ जो हमारे गोट के बड़े चौधरी थे, तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद हुसैन भाई को वहाँ जाके बिठाएंगे ताकि उसके अंदर थोड़ा बहुत तालीम है। इतना मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तालीम है तो लोगों को समझा भी सकता है। हमने ये दरख्त अपने दायरीन को दिखाया है, ये कुदरत का एक करिश्मा है कि इसकी जड़ें आपस में टकराई हुई हैं, बल खाई हुई हैं। ये कब से यहाँ पर मौजूद है? मौजूद है, हमारे आबा व अजदाद जैसा बोलते हैं कि ये गोट हमारा 300 साल पुराना है। तो आते जाते थे, ये उस
दौर का दरख्त है। आपने देखा हमारे बाबा जी ने आपको बताया कि यहाँ पर कितने अरसे से यहाँ पर आ रहे हैं और ये दरख्त के बारे में इन्होंने मालूमात दी, और यहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे तामीरात किए जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमारे बाबा जी की मेहनत। हमारी यूट्यूब पाकिस्तानी इस्लामिक चैनल पर आने वाली हर वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, औलिया का हिफ़्ज़ान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।